ऋषि तोड़ेगा झनक का व्रत करवा चौथ के दिन। वहीं अदिति देखकर हो जाएगी एकदम बेहोश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि ने अदिति को छोड़ के पिलाया झनक को करवा चौथ का पानी। वह सब देख अदिति हो गई है बेहोश। जी हाँ दोस्तों, अपनी कुर्सी की। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जिस करवा चौथ का इंतजार अदिति अपनी जीत के लिए कर रही थी, वही व्रत आज उसके जीवन की सबसे बड़ी हार बन गया है। एक तरह है दिखावे का रिश्ता और दूसरी तरफ 7 फेरों का सिंदूर। आज ऋषि ने अदिति के सामने, अर्शी के सामने, अपने ससुर अनिरुद्ध के सामने भरी छत पर झनक को पानी पिलाकर करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। और जब उसी एक पल में ऋषि ने झनक को अपनी असली पत्नी स्वीकार कर लिया। लेकिन यह सच सामने आते ही अदिति और उसके माता पिता अर्शी अनिरुद्ध ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी कहानी को खून के आंसुओं से भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पूरा परिवार पलके बिछाए बैठा है अदिति के स्वागत में। अदिति लाल जोड़े में खुद को इस घर की बहू मानकर इतरा रही है। उसके साथ उसके माता पिता अर्शी और अनिरुद्ध भी मौजूद हैं, जिनकी आंखों में अधिकार और दम साफ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ का उत्सव नहीं बल्कि अर्शी की अदिति द्वारा ऋषि और झनक के रिश्ते को दफनाने की एक कोशिश थी। अर्शी हर रस्म को इतनी जोर शोर से करवा रही थी मानो वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि इस घर की असली वारिस अदिति है। वह बार बार झनक को काम के लिए टोक रही थी, उसे नीचा दिखा रही थी ताकि झनक को उसकी औकात याद रहे। अर्शी जोरदार और कठोर आवाज में, झनक तुम्हें कभी तक यह फूल क्यों नहीं आया? क्या तुमने जानती हो कि आज इस घर में कितनी जरूरत रस्म है? अगर अदिति का व्रत अशुभ हो गया तो तुम्हें पता है क्या हो करूंगी? बेचारी झनक वह तो सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई है, लेकिन उसने माथे पर लगा ली सिंदूर चीख चीख कर कहता है कि वह ऋषि की असली पत्नी है। दोस्तों, आपको किचन की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ बाहर लाखों का जश्न चल रहा है, वहीं धुएं में जूठे बर्तन के बीच झनक खड़ी है। उसके चुपके से व्रत रखा है, किसी को बताए बिना। जी हाँ दोस्तों, वह सिर्फ भूख प्यास का नहीं, यह व्रत है त्याग का। वह व्रत विश्वास का। झनक के पास महंगे गहने नहीं है, सरगी की थाली नहीं है, लेकिन उसके पास ऋषि के लिए सच्चा प्यार है। वह जानती है कि भले ही ऋषि ने उसे मजबूरी में अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों की आँख और मांग का सिंदूर झूठ नहीं हो सकते। जब वह नल के पास खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। झनक आंखों में आंसू, होठ कांप रहे थे। और करवा, मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। मेरे पति ऋषि की जी की रक्षा करना मेरे प्यार की ऐसी ताकत है, चाहे यह दुनिया मुझे नौकरानी समझे या आप जानते हैं कि मैं उनकी सुहागन हूँ। अर्शी के हर बाल, तनुजा हर हुक्म, झनक इसे व्रत का हिस्सा मानकर रही थी। यह मानसिक अग्नि परीक्षा उसे पल भर जीरा नहीं दे रहा था। ऋषि की बेबसी और कसमकस की तूफान। अब बात करें हमारे ऋषि हीरो की। सब टूटकर संदर्भ पे पूरे झूठ चुका है। वह जानता है कि झूठा जीवन ही है सही। अदिति उस सामने उसे हंसना पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार झनक को तलाश रही थी। यहाँ तक कि ऋषि का अपराध बोध असहनीय हो चुका है। उसने झनक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन समाज के डर से उसे नौकरानी बनाकर रखा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उससे झनक को बचाने की जल्दबाजी में शादी कर रहा था। एक साथ कमरे में पाए जाते हैं, यह देखकर अदिति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोरदार झटका लगता है। यही अदिति इससे बहुत आहत होती है और अब घर के रिश्तों में को लेकर नई खींचतान शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध की सलाह और परिवार में बहस बढ़ जाती है। अनिरुद्ध और झनक और अपनी फैमिली के बीच खड़े होकर झनक को सलाह देता है कि भविष्य में वह सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करे जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखाई है। इस दौरान घर में झनक और अदिति से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। बाबूजी और अन्य सदस्य झनक अनिरुद्ध के फैसलों पर चर्चा करते हैं। भावनाओं में उठ रही है एक उठापटक। जी हाँ दोस्तों, पूरा एपिसोड परिवार में रिश्तों की जद्दोजहद, पुराने राज और झनक अनिरुद्ध अदिति के बीच बदलते समीकरणों को दर्शाता है। हर किरदार अपने तरीके से सही और गलत की परिभाषा तय करने में जुटा है।
जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग झनक का साथ देते हैं तो कुछ अदिति को भावनाओं से जुड़ जाते हैं। यह एपिसोड मुख्यतः परिवार में आए नए तूफान, पुराने रिश्तों की गुत्थी सुलझाने और भावनात्मक उथल पुथल के इर्द गिर्द घूमता है, जो कहानी को अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह रोमांचक बना देता है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि जब परिवार उस अदिति को सच्चाई पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है, वो बिल्कुल डगमगा जाती है, उसको सहारा नहीं मिल पाता कि वो क्या करे, वो सोच में पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। वहीं जब देखते हैं कि अदिति झनक और ऋषि को एक साथ देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि वो क्या करे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल होगा, सुनामी की लहर दौड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जब हम जानते हैं कि जब खुलासा होकर आएगा एपिसोड का बहुत बड़ा स्वागत है, जिसमें आपका दोस्तों झनक के उस चैप्टर को बंद करने जा रहे हैं जहाँ नफरत का बोलबाला था। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि अदिति ने झनक की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, झनक को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रखी। लेकिन दोस्तों, सत्य को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता और आज उसे सबके सामने लाने पर जिम्मा घर के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है। नंबर 1, सच पल का जेठू का महानिर्णय और डर का माहौल था। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऋषि की अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया था और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा था। अदिति अपनी आखिर चैलेंज कर रही थी। जेठू का स्टैंड जेठू को जब चुप्पी ने तोड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाबवाल मचा देगा। वह अब चुप नहीं रह पाते। एक रात जब सारे घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं, जेठू अचानक गंभीर आवाज में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, यह झूठ और नफरत का खेल अब बंद करना होगा। आज सच नहीं बोलूँगा तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, इसलिए मैं सच बताने जा रहा हूँ। जब अदिति का रिएक्शन, अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है, क्या आप इस झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो जाती है। नंबर, जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है वह पल जब जेठू झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जेठू की कहानी यानी फ्लैशबैक नरेशन। जेठू बताते हैं कि कैसे झनक की माँ, अदिति की माँ या अदिति की पिता की किसी करीबी रिश्तेदार एक का गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, जेठू की बातें झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक जो बोझ अपने सीने पर रखा था। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो गई है तो मेरी चुप्पी रहने की हिम्मत हो गई है। अब तोड़ना जरूरी है। नंबर 3, अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने की अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल ब्रेकआउट हो जाती है। उसको सबसे ज़्यादा पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। जेठू, यह सब झूठ है, झनक ने आपने सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान को अपने झनक ने को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा जिसके बल पर वह अपनी ही बहन को घर से निकाल रही थी। रिलेशनशिप ऑफ गिल्ट, ऐसा एहसास होता है कि उसे सिर्फ एक लड़की पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपनी माँ के खून पर अपनी बहन के अत्याचार किया। जी हाँ दोस्तों, उसको बरगलाते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। तभी वहाँ पे जेठू आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ? तो अदिति बोलती है, जेठू आप तो हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, आप हमें सच्चाई बताओ कि आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? क्या मैं सच में किसी और ने मुझे 5 सालों तक पाला था? जी हाँ दोस्तों, वहीं जेठू कहते हैं, बेटा मैं क्या कहूँ? तब तक रची बोलती है, तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं कर रही हो। तो अदिति बोलती है गुस्से में, नहीं मुझे आप लोगों से विश्वास नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी जेठू से कहती है, जेठू आप हमें सच्चाई बताइए, क्योंकि आप भी उस समय वहाँ पे थे। तभी पूछती है, अंजना रानी कहाँ है? वो भी तो उस दिन कुछ कह रही थी, मैं कुछ सुनी नहीं, मैं समझ नहीं पाई। मैं जो भी चीज़ है मुझे क्लियर बताइए लो, मुझे सच जानना है। और रखती है रोने चिल्लाने। लेकिन उसको सच बताने के लिए जेठू और अंजना ने खोल दिए हैं राज। जी हाँ दोस्तों, उसको खुल जाता है राज और उसको पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और उसको
नूतन ने ही पाला पोसा था और उसको देखभाल किया था उसके 5 सालों तक। उसके बाद अनिरुद्ध ने उससे जाके वहाँ से लाया था, वो भी झनक ने बताया था तब, नहीं तो वो वहीं पे अभी गांव में ही पली बड़ी होती। ये सब जानने के बाद अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरा अतीत इतना भयानक कैसे हो सकता है। तब और ऋषि और अनिरुद्ध पे इतना गुस्सा करती है कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों तक ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई। वहीं फिर देखने को मिलता है कि झनक दूसरे साइड में झनक के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाता है। इस एपिसोड में झनक की मजबूती, इच्छा शक्ति, परिवाहक उलझनों में सपनों को, संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया है। एपिसोड शुरुआत झनक अपने परिवार के साथ अपने